हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक 7 दिया गया है जनजातियाँ, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके बारे में समझेंगे तो देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखते हैं परिचय क्या दिया गया है विषय वस्तु का। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मध्यकाल में अनेक राजाओं का उत्थान व पतन हुआ। इसके चलते कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में विकसित हुई। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग तरह के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ा। बड़े शहरों से दूर दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्णों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। तो जनजातियां किसे कहा जाता था ये बताया गया है। फिर प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इस गतिविधि का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह जो है संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजातीय लोग पाए जाते थे। इनमें खोखर, खग्गर, बलौच, नागा, अहोम, चेर, संताल, बैराद, कोली, कोरागा, बेतर, गोंड, भील आदि प्रमुख हैं। तो कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया है अभ्यास हेतु वर्कशीट। तो वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया गया है जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते थे। उत्तर है जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रमुख रूप से कृषि या पशुपालन का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है जनजातीय समाज ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे। दूसरी विशेषता हो जाएगी जनजातीय समाज का व्यवसाय पशुपालन, खेती तथा शिकार करना था। और तीसरा है जनजातीय समाज अपनी विविध जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 खानाबदोश जनजाति के लोग अपनी जीविका किस प्रकार चलाते थे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है खानाबदोश जनजाति के लोग संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के चलते थे और परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे तथा अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। यहाँ पर रहते थे आ जाएगा, निर्भर करते थे या रहते थे। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में देखिए ये जो दिया गया है ये क्या है जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है ये दिए गए हैं। तो अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। और नंबर का प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर पूर्वीय राज्य कौन से हो जाएंगे मैप में। देखिए ये वाले जो राज्य हैं वे उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होती है उत्तर दिशा हो गई, ये वाली दक्षिण हो जाती है, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये वाली पश्चिम।
और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर है कोच, खासी, अहोम, काचरिस और नागा जनजाति उत्तरी पूर्वी राज्यों की जनजाति के नाम हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है 12 नंबर का, पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जनजातियों के लोग पाए जाते थे। देखिए यहाँ पर मैप में ये वाला क्षेत्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है, लंगा, जजूहा, खोखर और गखर। अब अगला प्रश्न सा है भील, कोली व गोंड जनजाति के लोग किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य, मध्य प्रदेश की किसी जनजाति से संबंधित औजार, बर्तन, गहने, कलाकृतियों के चित्र एकत्रित कर यहाँ चस्पा कर व उनके निर्माण तथा उपयोग के बारे में 1 से 2 वाक्यों में विवरण लिखें। भील जनजाति के बारे में यहाँ पर लिखा है हमने औजार। तो भील जनजाति के रूप में जो है औजार के रूप में तीर कमान, जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए फटकिया और पक्षियों को पकड़ने के लिए तीर कमान का यूज जो है जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए और फटकिया का यूज जो है वह पक्षियों को पकड़ने के लिए करते थे। बर्तन के रूप में वह मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने के लिए चक्की और बांस से बना पालना का यूज करते थे। अब गहने के रूप में क्या क्या यूज करते थे वो, तो गहने के रूप में हाथी दांत के मोटे कड़े जो हाथ में पहनते थे, और अगला गले में चांदी की मोटी हसली, कानों में बालियां, माथे में लाल और क्या होता था चांदी का झालर पहनते थे वो, लाख या चांदी का झालर, और नाक में नथ पहनते थे। इस प्रकार से वह गहने पहनते थे। अब देखेंगे अगला प्रश्न है स्व आकलन हेतु वर्कशीट प्रश्न नंबर 1 है जनजातीय समाज के कार्यों के बारे में लिखिए। उत्तर जनजातीय समाज के कार्य कौन कौन से थे, खेती करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। और अगला है कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकार, संग्रह किया, पशुपालन करते थे। अगला प्रश्न है खानाबदोश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनके रहने का कोई स्थायी निवास या ठिकाना नहीं रहता, ऐसे लोग खानाबदोश कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे गोंड अथवा भील जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले किसी एक त्योहार का विवरण लिखिए। तो देखिए भील जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला त्योहार दिवासा, इसके बारे में हमने लिखा है यह जून माह में मनाया जाता है। इस दिन भीलों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बलि देना तथा मद्य का तर्पण किया जाता था। इस त्योहार में किया जाता है दिवासा में। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में समझा तथा विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जाना तथा इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल किया तथा प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।